केस जितना भी जो चल रहा है, द मेन एक किंग पिन है, एक मिसेस जून हजारिका बोल के हैं। शी इज अराउंड 38 ईयर्स ओल्ड और उनका हस्बैंड है मिस्टर इकरामुल इस्लाम 34 ईयर ओल्ड। ये इसका सेकेंड हस्बैंड है। बेसिकली ये बिपुरिया नॉर्थ लखीमपुर से है। ये नॉर्थ लखीमपुर में उसका कुछ गैरेज वगैरह है। उसका रिसेंटली 3 मंथ्स पहले जीरो में भी एक बाइक का गैरेज खुला है। और इनका साथ में एकम्प्लेस 2 है। एक है मिस्टर सुधांशु मंडल, ये लखीमपुर में ई रिक्शा चलाता है, और उसका मिसेस है जून मंडल। ये दोनों, सुधांशु मंडल और जून मंडल, ये दोनों क्या करता है कि लखीमपुर में बेस्ड है। तो ये लोग वहां से लड़की लोग को किसी को वो झूठ बोलता है जीरो घुमाने जाएगा, या किसी को इधर जीरो दिखाने जाएगा, ऐसा करके ये लेके आ जाता है यहाँ। इसके साथ यहाँ पे जून हजारिका का और एक पार्टनर है, उसका नाम है अनुराग खातून एलियस जस्मीन। ये 22 ईयर्स ओल्ड है। इसका एक बॉयफ्रेंड है यहाँ पे, मुस्तफिजुर रहमान 19 ईयर ओल्ड है। ये दोनों जून हजारिका को कस्टमर ढूंढने में हेल्प कर देता है। फिर कस्टमर लोग को ये फेलिसिटेट, मतलब ये कर देता है कि फैसिलिटेट करता है कि आप कहीं में बाहर लेके जाना है वहां से, तो ये करके लेके जाता है। तो बेसिकली ये 6 आदमी जो है, जो इसको ये रैकेट को रन कर रहा था। अपने 4 विक्टिम को भी रेस्क्यू किया है, जिसमें से एक विक्टिम जो 15 ईयर ओल्ड है, एक विक्टिम 16 ईयर ओल्ड है, एक विक्टिम 20 ईयर ओल्ड है, एक विक्टिम 22 ईयर ओल्ड है। ये चारों जो है नॉर्थ लखीमपुर का है। एक इसमें से धीमाजी का है, बाकी 3 जो है लखीमपुर, मेनली दोलोहाट पीएस लालूक का, उधर से वहीं से आ जाता है। और इसके साथ में ड्यूरिंग आवर आफ्टर द apprehension of this the kingpin and all the rescue of this the victims, हम लोग ने 2 जो द रिसेंट कस्टमर जो गया था उनको भी अप्रहेंड किया है। तो वो कस्टमर्स है आपका, एक है हसन अली, एक है जहांगीर हुसैन शेख। ये सब बेसिकली यहाँ पे छोटा मोटा लेबरर्स वगैरह है। ये आप लोग का जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें अभी लोकल आदमी लोग का कुछ इन्वॉल्वमेंट नाम आया है क्या? क्योंकि जितना भी अभी ईटानगर में सेक्स रैकेट वो पकड़ा हुआ है फ्यू मंथ्स बैक में, एक ना एक तो जैसे भी लोकल आदमी इन्वॉल्व होता ही है। आप लोग का थ्रू कुछ ऐसे मिला? ये हर केस अलग अलग होता है। अभी इसमें कहीं ने लिखा है कि ईटानगर में लोकल भी था, तो इधर भी लोकल भी होगा, ऐसा बोल के नहीं आया। तो एज ऑफ नाउ हम लोग इसमें वर्क कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग का चल ही रहा है, हम लोग उसका पीछा कर ही रहा है। और हम लोग, क्योंकि ये लोग 1 सप्ताह वगैरह से था, तो देयर विल बी मोर ये अक्यूज पर्सन जिसको हम लोग को ये करना है। और डेफिनेटली हम लोग उस लाइन में हम लोग वर्कआउट कर रहा है। अभी बेसिकली अभी जितना भी हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में ये देखा था कि इनका तरफ से ये जो ग्रुप जो था, रैकेट जो चलाता था, इनका टारगेट भी मेनली ये था, जो लेबर करने आ रहा है, जो मैनुअल लेबर है, इसी तरह का वो टारगेट करता था। और 500 रुपये से लेके 1000 से लेके 3000 5000 ऐसे चार्ज करता था। वेरी गुड आफ्टरनून। ये आप लोग को यहाँ आज बुलाने का रिगार्डिंग अपडेट रिगार्डिंग हमारा 0 वुमेन पुलिस स्टेशन कैश नंबर 624 अंडर सेक्शन 98, 99 BNS, then section 4812 POCSO Act and section 345 of Immoral Traffic Prevention Act। इसका रिगार्डिंग में थोड़ा सा अपडेट देने के लिए बुलाया था। आप लोग को भी थोड़ा थ्रू सोशल मीडिया मीन्स थोड़ा पता चल गया कि हम लोग एक सेक्स रैकेट केस वर्कआउट किया है जीरो में। 29 को हमारा OCPS जीरो को एक इनपुट आया था कि थोड़ा इमोरल एक्टिविटीज कहीं पे चल रहा है बोल के, तो अकॉर्डिंगली एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करके रेड किया गया था। एक पर्टिकुलर ये हमारा SSP कॉलोनी है, वो मेन हाईवे के बगल में है बिल्डिंग, वहाँ पे रेड किया था। तो कुछ रिकवरीज वहाँ पे हुआ, कुछ रेस्क्यूज हुआ था।
बेसिकली ये इनपुट हमको अराउंड 5 to 6 मंथ बैक एक कंसर्न सिटीजन के थ्रू आया था। तो एट दैट टाइम हम लोग एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट किया था अंडर डीएसपी। तो ये काफ़ी समय से हम लोग वर्कआउट कर रहा था इस पे, लेकिन देखा गया तो मैंने अक्यूज जो इस पे है उनका हस्बैंड कभी स्टेशन पे नहीं रहता है, देन कभी जो रेस्क्यू करने के लिए जैसे सिंस सेक्स रैकेट है तो जो लड़कियां वगैरह नहीं था, तो ऐसा करके इट टुक सम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो अभी 29 को जैसे इनपुट मिला था तो हम लोग ने रेस्क्यू भी किया 4। तो ये केस जितना भी जो चल रहा है, द मेन एक किंग पिन है, एक मिसेस जून हजारिका बोल के हैं। शी इज अराउंड 38 ईयर्स ओल्ड और उनका हस्बैंड है मिस्टर इकरामुल इस्लाम 34 ईयर ओल्ड। ये इसका सेकेंड हस्बैंड है। बेसिकली ये बिपुरिया नॉर्थ लखीमपुर से है। ये नॉर्थ लखीमपुर में उसका कुछ गैरेज वगैरह है। उसका रिसेंटली 3 मंथ्स पहले जीरो में भी एक बाइक का गैरेज खुला है। और इनका साथ में एकम्प्लेस 2 है। एक है मिस्टर सुधांशु मंडल, ये लखीमपुर में ई रिक्शा चलाता है, और उसका मिसेस है जून मंडल। ये दोनों सुधांशु मंडल और जून मंडल ये दोनों क्या करता है कि लखीमपुर में बेस्ड है। तो ये लोग वहां से लड़की लोग को किसी को वो झूठ बोलता है जीरो घुमाने जाएगा, या किसी को इधर जीरो दिखाने जाएगा, ऐसा करके ये लेके आ जाता है यहाँ। एज एंड व्हेन जून हजारिका उनको प्लेस करता है कि हमको ये ला के दे दो, लड़कियां ला के दे दो, ऐसा करके जब करता है तो ये हो गया। इसके साथ यहाँ पे जून हजारिका का और एक पार्टनर है, उसका नाम है अनुराग खातून एलियस जस्मीन। ये 22 ईयर्स ओल्ड है। इसका एक बॉयफ्रेंड है यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान 19 ईयर ओल्ड है। ये दोनों जून हजारिका को कस्टमर ढूंढने में हेल्प कर देता है। फिर कस्टमर लोग को ये मतलब ये कर देता है कि फैसिलिटेट करता है कि आप कहीं में बाहर लेके जाना है वहां से, तो ये करके लेके जाता है। तो बेसिकली ये 6 आदमी जो है जो इसको ये रैकेट को रन कर रहा था। इसके अलावा हम लोग ने 4 विक्टिम को भी रेस्क्यू किया है, जिसमें से एक विक्टिम जो 15 ईयर ओल्ड है, एक विक्टिम 16 ईयर ओल्ड है, एक विक्टिम 20 ईयर ओल्ड है, एक विक्टिम 22 ईयर ओल्ड है। ये चारों जो है नॉर्थ लखीमपुर का है। एक इसमें से धीमाजी का है, बाकी 3 जो है लखीमपुर मेनली दोलोहाट पीएस लालू का उधर से वहीं से आ जाता है। और इसके साथ में ड्यूरिंग आवर आफ्टर द एप्रीहेंशन ऑफ दिस द किंगपिन एंड ऑल द रेस्क्यू ऑफ दिस द विक्टिम्स, हम लोग ने 2 जो द रिसेंट कस्टमर जो गया था उनको भी अप्रहेंड किया है। तो वो कस्टमर्स है आपका एक है हसन अली, एक है जहांगीर हुसैन शेख। ये सब बेसिकली यहाँ पे छोटा मोटा लेबरर्स वगैरह है, कोई कंस्ट्रक्शन में है, कोई दुकान कहीं में काम कर रहा है, इस तरह का उसमें ये करके है। तो फिलहाल अभी अपडेट ऐसा है कि सबका प्रोडक्शन हो गया। बेस्ड ऑन ये बहुत बड़ा सेंसिटिव सा केस है। एक जब इनपुट आया था, ये पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक सुओ मोटो केस हम लोग ने रजिस्टर किया है। हम लोग ने अपना से केस एक रजिस्टर किया है, और ये वुमेन पुलिस स्टेशन में हमारा लेडी इंस्पेक्टर जो है ओसी WPS है, वो ही इन्वेस्टिगेट कर रही है। एंड उन्होंने इस केस में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है एज ऑफ आज तक का डेट में। जो ये है वेरी ऑन लीगल जितना भी रिक्वायरमेंट्स उसको भी किया है, बाकी जितना सा इन्वेस्टिगेशन में जितना रिक्वायरमेंट है वो सब भी पूरा फुलफिल किया है। इसके अलावा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी है DSP साहब के अंदर में, तो ये भी ऑन डेली बेसिस हम लोग केस पे वर्कआउट कर रहे हैं। और जो रेस्क्यू लड़कियां जो है उसको हम लोग अप्रोप्रिएटली जहाँ जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हम लोग को देना होता है वैसा दिया हुआ है। तो सर सुनने में है कि जो ये रैकेट चला रहा था ये काफ़ी महीना से चल रहा था, और साथ ही साथ इसमें जो हमारा यहाँ का जो लोकल जो रेसिडेंट्स है उनका भी इन्वॉल्वमेंट है कि हमें ऐसे रिसोर्स से पता चला है। तो सर उसमें आप लोग ने कितना इन्वेस्टिगेट किया है और वो कितना सच्चाई है इसमें? ये
हाँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा भी था, ये इनपुट जो आया था, मैं पहले भी बताया था, अराउंड 5 to 6 मंथ पहले आया था, हम लोग को दिया था। लेकिन इस तरह का केसेस में ऐसा है कि जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग पहले भी एक दो बार ट्राई कर चुका है, तो लेकिन वहाँ पे हम लोग जो विक्टिम्स हम लोग नहीं मिल पाया। देन हस्बैंड जो है, उसका जो को एक्यूज है, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहता है, मतलब बाहर इन द सेंस वो लखीमपुर में रहता है। उसका भी एक वाइफ है जो ऑलरेडी अपना उधर लालूक में भी है। तो ऐसा करके ये करके उसके बाद अभी जो लोकल आप जो बोल रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, इसीलिए मैंने आपको रिसेंट जीरो मीडिया का तरफ से भी इस अपडेट आप लोग 30 तारीख को भी पूछा था। तो फॉर दैट मैटर ओनली आई रिक्वेस्टेड यू कि हम लोग थोड़ा सा एक दो फाइंड आउट कर रहा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द जीरो मीडिया टीम ऑल्सो कि आप लोग ने भी हमें ये नहीं किया है, मतलब इसमें वर्कआउट करने में आप लोग ने मौका दिया। तो अभी जो लोकल एंगल वगैरह वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी जैसे अगर कुछ मिलेगा डेफिनेट उसमें कोई जगह ये नहीं है, लेकिन बेसिकली अभी तक जो है वो मोस्टली वो जून हजारिका जो है वही रन करती थी, और उसका टारगेट कस्टमर्स वगैरह भी मोस्टली ये लेबरर्स ही था जो कंस्ट्रक्शन में है, जो टाइमिंग के लिए जो आता है ऐसे तरह। और इनका मॉडस ऑपरेंडी भी ऐसा है कि व्हाट्सएप में वो फोटो सर्कुलेट करता था, तो उसको देख के वो लोग कस्टमर आता था। फिर उनका जो घर है, जो रेंटेड अपार्टमेंट है, उसी को वो लोग यूज करता था। तो उसमें छोटा सा एक ड्राइंग रूम है, तो वहां जाके वो सिलेक्ट करने देता था। तो उसका बाद जो टारगेट जो कस्टमर आके वो सिलेक्ट करता था, ऐसा करके वो काम करता था। एंड देयर हैज बीन सम इंस्टेंसेस वेयर ये लड़कियों को बाहर भी ले जाता था। तो फर्दर और जो इसका इन्वॉल्वमेंट है, विल वर्किंग ऑन इट। ये डे टू डे बेसिस वर्कआउट करने वाला केस है। सो वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन द राइट डायरेक्शन। तो सर जो एक्यूज है, जो बच्चे लोग हैं, उन लोगों का इनर लाइन परमिट है कि नहीं? तो सर उन लोग को जब वहाँ से जब यहाँ पे जीरो पे लेके आया था, तो सर चेक पोस्ट में उन लोग ने चेक किया, स्ट्रिक्ट से नहीं किया गया क्या उन लोग को यहाँ पे लेके आके फिर ये सब काम जो चल रहा है यहाँ पे? सर आप लोग का जो इनर लाइन परमिट का जो चेक करता है, उनका आप लोग का पुलिस का डिपार्टमेंट से करता है, उसका प्रोसेस कैसा है? क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे ऐसा नॉन एपीएससी मेंबर है जो जिनका इनर लाइन परमिट नहीं है, यहाँ पे रह रहा है। इनके पास सबके, इसलिए ये इसमें जो मिस्टर सुधांशु मंडल है, ये एक्सपर्ट है आईएलपी निकालने में। अब उसका जेन्युइनिटी को दैट वी आर चेकिंग ऑन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दैट। लेकिन ये जो सुधांशु मंडल है, ये क्योंकि ये बार बार आता है, इससे पहले भी वो लेकर आया, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा वैलिड आईएलपी वगैरह वो पूरा लेके आ जाता है। तो चेक गेट्स में ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट ठीक है, वो एक बार चेक करता है, ठीक है तो अभी वो जेन्युइन है, फेक है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। इसमें ऐसा, और ये भी नहीं है कि जो भी आता है विदाउट आईएलपी जो आ रहा है वो गलत काम के लिए आ रहा है बोल के भी नहीं है, क्योंकि इनको जो जैसे लेबर्स हो गया, जो ये हो गया, वो हम लोग ही लेके आ जाता है, हम लोग में से कोई है जो लेके आ जाता है। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम लोग जब लेके आ रहा है तो एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंटेशन तो ठीक करें। आईएलपी जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए लेके आया है, मैं सपोज मेरा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है, मैं लेबरर्स लेके आ रहा हूँ, तो मेरा पार्ट ऑन माई पार्ट इज ऑल्सो कि कम से कम हो तो डॉक्यूमेंट्स तो पूरा करके लाई। इन द मीन टाइम इस केस में सभी के पास सो कॉल आईएलपी थे, तो लेकिन अभी इसको हम लोग फर्दर इंक्वायरी कर रहे थे कि ये सही है। लेकिन जो मिस्टर सुधांशु मंडल है जो लखीमपुर से आ रहे थे, वो ही नोज कि कैसे आईएलपी बनाता है और या तो कैसे वो निकालता है, वो लेकर ही आता है। तो सर आज कुछ एक्यूज जिसको आप लोग ने अरेस्ट किया, उसका मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है, जबकि ये केस आप लोग ने 29 से शुरू किया सर, अरेस्ट वहां से किया, तो आज 6 दिन में क्या ऐसा टेस्ट करवाया जा रहा है उन लोग को आज मेडिकल में? नहीं, ये आपने देखा होगा इसमें प्रोविजंस ऑफ पॉक्सो भी लगा हुआ है। मेडिकल तो उनका होने का 24 घंटा में मेडिकल हो जाता है, उसके साथ में मेडिकल भी तो एक जनरल बॉडी टेस्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट हो जाता है। तो अभी वो स्पेशलाइज्ड टेस्ट चल रहा है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट से भी टाइम दिया था फलना समय में ये करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट है, जो अदर टेस्ट है, वो तो इमीडिएटली हो जाता है, वो सब हो गया था। तो कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो बाकी था उसी का लग कर। तो सर ड्यूरिंग जब ये टेस्ट का दौरान में जो एक्यूज थे, एक्यूज लोगों को क्या उनका पेरेंट्स से या उनका क्लोज वन या फैमिली से मिलने के लिए अलाउड है क्या? ऐसा प्रोसेस है क्या सर?
एक्यूज का फैमिली से। हाँ। और मतलब कहाँ पे मिलना? जैसे मेडिकल में उनका टेस्ट चल रहा था, तो उनमें उनका फैमिली मेंबर को मिलना अलाउड है क्या? ये सब प्रोसेस है क्या सर? मैं आपका सर मैं बोल रही थी जैसे आज आप लोग ने वहाँ पे मेडिकल टेस्ट के लिए ले गया ज्ञाति तका जनरल हॉस्पिटल पे, तो वहाँ पे उन लोग का जो फैमिली मेंबर से मिलना अलाउड है क्या सर? ऐसा प्रोसेस है क्या आप लोग का लॉ में? अलाउड बोल के नहीं है। तो सर वहाँ में हम लोग देखा है कि उनका सारा फैमिली मेंबर इकट्ठा हो गया। नहीं, इकट्ठा तो देखिए यहाँ में तो ऐसा है, कोई भी कहा जाएगा सब पीछे पीछे चल के जा जाता है, तो उसमें आई डोंट थिंक कि उसमें एंड इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस ऑल्सो। फैमिली उधर मेडिकल टेस्ट तो स्पेशलाइज डॉक्टर कर रहा है ना, फैमिली थोड़ी ना मेडिकल टेस्ट कर रहा है, वो तो डॉक्टर टेस्ट कर रहा है, ब्लड लेगा वो डॉक्टर। लेकिन यहाँ हम लोग का यहाँ पे एक हम लोग का यहाँ पैटर्न है कि कहीं भी जाओ फैमिली पीछे पीछे जाता है। तो सर इसमें कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि सोर्स के हिसाब से कि ड्रग्स केस का भी कुछ लेन देन हो सकता है, इसके अंदर ड्रग्स भी इन्वॉल्व हो सकता है सर, तो उसका आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग की तरफ से? डेफिनेटली ये जब इस तरह का केसेस आता है तो उस एंगल को भी, लेकिन मैं आपको बता दूं एज पर दी लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, हम ड्रग्स में अगर हम रिकवरी नहीं करेगा तो आई कैन नॉट मेक ए केस ना उसको रिकवरी। एंड एज फार एज ड्रग एंगल इज देयर, उनका हमारा डीएसपी के सुपरविजन में ही पूरा जितना घर है सबको हम लोग ने सर्च किया, उनका जितना जान पहचान है सबका भी हमने सर्च किया है। और वो जो ये आपका हमारा इकरामुल इस्लाम का जो शॉप है यहाँ पे गैरेज है वो भी पूरा सर्च किया है। और ये हमारा इन्वेस्टिगेशन चलते रहेगा, जब आएगा ऐसा कुछ रिकवरी वगैरह हो जाता है तो प्रोविजंस ऑफ एनडीपीएस ये भी हम लोग डेफिनेटली एडॉप्ट करेंगे। तो सर उनका जो डीएनए टेस्ट है उसका रिजल्ट मेडिकल रिपोर्ट कब आएगा? एंड साथ ही साथ जो बच्चा है उन लोग को फैमिली तक आप लोग का वो कर दिया जाएगा, हैंडओवर कर दिया जाएगा? और अभी जो बच्चा है उन लोग का हेल्थ कैसा है, उन लोग का स्टेटस कैसे है? उन लोग का हेल्थ ठीक है बच्चों का। इसमें से जो 15 ईयर ओल्ड जो है इनको ये पहले आई थी, 1 वीक पहले आई थी, और ये 2 साल पहले जून हजारिका के साथ में भी थी। तो जून हजारिका ने उसको फिर बोला कि मेरा थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मेरा घर में खाना वाना थोड़ा तुम आ जाओ ऐसा करके। तो इनके साथ में ज़्यादा ये हुआ है, ये जून ने भी इनको ज़्यादा प्रेशर किया कि तुम ये काम करना है ऐसा करके ये कर लिया। तो हमारा इसमें ऐसा है कि जब भी कोई जुवेनाइल हम लोग रेस्क्यू करता है, जब भी ये करता है, हमारा वो है कि हम उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हम लोग सौंप देता है। तो उसका प्रोविजन का बाद हैंडिंग ओवर जो जितना भी है वो एज पर दी लेड डाउन रूल्स ऑफ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो ऐसा करेगा। और इसमें जो मेजर जो है इसको हम लोग जैसे डिपार्टमेंट ऑफ आईसीडीएस जो चलाता है वन स्टॉप सेंटर, उसमें हम लोग दे दिया है, वहाँ से लीगली हैंड ओवर उनका पेरेंट्स वगैरह को कर दिया जाएगा। तो सर पहले भी एक बार जो आंसू है पता स्टूडेंट यूनियन उनकी तरफ से एक कहा गया था कि जितने भी जो यहाँ पर जो रेसिडेंटल के लिए आते हैं, स्पेशली जो नॉन एपीएसटी होते हैं जो रेंट में बैठना चाहते हैं, तो उनको पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने के बाद या उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद उनको रेंट दिया जाए सर। तो आप यहाँ के एसपी आप ही कुछ पब्लिक को कहना चाहेंगे जो जितने रेंट देते हैं सर उनको? नहीं, मैंने ये पिछले 1 साल से हम लोग लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से एफर्ट्स गया है, जितना भी मीटिंग वगैरह में भी हुआ है। आज भी मैंने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कुछ आया था, उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी जितना भी है एक मैसेज पास कर दीजिए कि रेंट ऑनर, एटलीस्ट रेंट ऑनर को हम किसको रेंट दिया उसको तो मालूम होना पड़ेगा, मेरा रेंट में क्या चल रहा है। नहीं तो कल को रेंट को कोई चुरा के कोई डैमेज करके चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे ऐसा होने से ये करता कि अरे हम तो मालूम ही नहीं था, हम तो ध्यान नहीं दिया था, इसी तरह का। तो ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका हमारा प्रॉपर्टी है, कौन बेच रहा है यहाँ पे, कोई थोड़ा सस्पिशियस कुछ एक्टिविटी चल रहा है तो उसको डेफिनेटली इसको पुट अप करना है, इसको इंटीमेट करना है जैसे भी होने से। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भी हर जगह नहीं है, हम लोग जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, हम लोग एक सिंसियर एफर्ट डाल रहा है कि हम लोग अपना तरफ से कंट्रीब्यूट क्या कर सके, लेकिन हम लोग हर जगह में नहीं रह सकते। तो आप लोग का भी कोऑपरेशन चाहिए हर जगह। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में भी, इसमें भी एक इनपुट हम लोग को एक कंसर्न सिटीजन का थ्रू से ही आया था। तो उसके बाद हम लोग ने एक वर्कआउट किया, वर्कआउट करके जब लगा कि ये एक सीरियस ये है तो हम लोग ने इमीडिएटली अपना एक सुओ मोटो केस हम लोग टेकअप किया है। तो जैसे कि ये आई थिंक जो रेंट ओनर्स है या कोई भी है शॉप ओनर्स है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का वेट नहीं करना है कि मेरा रेंट में कौन लेने आया, कौन बैठ रहा है ये करके। इन द मीन टाइम हम लोग लास्ट
पुलिस का तरफ से लास्ट ईयर ऑल्सो हम लोग टेनेंट वेरिफिकेशन का एक फॉर्म है सर्कुलेट किया था, और इससे हम एक साल से भी उससे भी पहले भी एक बार सर्कुलेट कर चुका था। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब चीज को मैं थोड़ा सा आप लोग भी एक एफर्ट डाल के कम करके एटलीस्ट कुछ डाटा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कुछ हो जाए। तो सर ये जो जून हजारिका है वो तो गवर्नमेंट सर्विस वाला है जो पीएचई डिपार्टमेंट में काम करते हैं पियोन के लिए, तो सर अभी उनको क्या किया जाएगा, उनका जॉब से टर्मिनेट किया जाएगा, और साथ ही साथ ये जितना जो लड़का लोग है, जो मेल है, जो उन लोग यहाँ पे जो बिजनेस चल रहा था, उन लोगों को क्या किया जाएगा सर? नहीं, इसमें क्या करेगा, इसमें तो दो चीज है। एक लीगल प्रोविजन है जिसको जो हमारा ड्यूटी है, जैसे अभी उनका अरेस्ट हुआ, हम इन्वेस्टिगेशन हम लोग जल्द से जल्द चार्जशीट करके ट्रायल के लिए हम लोग दे देंगे। 2 नंबर हो गया, जैसे कि जून हजारिका का वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये इंटीमेशन हम लोग का तरफ से उसका डिपार्टमेंट में चला गया है कि आपका एक ये ऐसा अरेस्ट हो। उसके बाद वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से, मोर ओवर वो रेगुलर भी नहीं है, कंटीजेंसी वर्कर है, तो उसका जो डिपार्टमेंटल जो टेकअप करना है उसका कंसर्न डिपार्टमेंट ही टेकअप करेगा। उसके बाद जो बाकी जो आ गया, जैसे कि जो बिजनेस कर रहा था, जो ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो उसको तो अभी हम लोग का यहाँ बिजनेस मत करो वो तो हम लोग नहीं बोल सकते। तो अभी जहाँ तक लीगल हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ तक हम लोग डेफिनेटली हम लोग वहाँ तक ही करेगा। जस्ट आप चार्जशीट टाइमली हम लोग सबमिट कर देगा, और मोर ओवर ट्रायल भी जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। सर ये आप लोग का जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें अभी लोकल आदमी लोग का कुछ इन्वॉल्वमेंट नाम आया है क्या? क्योंकि जितना भी अभी ईटानगर में सेक्स रैकेट वो पकड़ा हुआ है फ्यू मंथ्स बैक में, एक ना एक तो जैसे भी लोकल आदमी इन्वॉल्व होता ही है। आप लोग का थ्रू कुछ ऐसे मिला? ये हर केस अलग अलग होता है। अभी इसमें कहीं ने लिखा है कि ईटानगर में लोकल भी था तो इधर भी लोकल भी होगा, ऐसा बोल के नहीं आया। तो एज ऑफ नाउ हम लोग इसमें वर्क कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग का चल ही रहा है, हम लोग उसका पीछा कर ही रहा है। और हम लोग क्योंकि ये लोग एक सप्ताह वगैरह से था, तो देयर विल बी मोर ये अक्यूज पर्सन जिसको हम लोग को ये करना है, और डेफिनेटली हम लोग उस लाइन में हम लोग वर्कआउट कर रहा है। अभी बेसिकली अभी जितना भी हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में ये देखा था कि इनका तरफ से ये जो ग्रुप जो था रैकेट जो चलाता था, इनका टारगेट भी मेनली ये था, जो लेबर करने आ रहा है, जो मैनुअल लेबर है, इसी तरह का वो टारगेट करता था। और 500 रुपये से लेके 1000 से लेके 3000 5000 ऐसे चार्ज करता था। सर आप लोग का इंडिकेशन ये जो इन्वेस्टिगेशन का इंडिकेशन कुछ मिला है कि जैसे कि आपने एसएसबी गेट में पकड़ा ना, ऐसे कुछ वाइड स्प्रेड हो सकता है अलग अलग एरिया में भी? हाँ डेफिनेटली, ये तो वन ऑफ इट्स एक काइंड है, एक है निकला है, देयर में भी सम अदर रैकेट्स आल्सो। तो इसीलिए मैं तो हमेशा यही अपील करूंगा कि एक कंसर्न सिटीजन ने एक पर्टिकुलर का बारे बोला था, तो इस तरह का हम लोग वी कुड फाइंड इट आउट, वी कुड वर्क इट आउट। अदर भी ऐसा कुछ होगा तो हम लोग हमेशा हम लोग रेडी है कॉपरेशन के लिए। हम लोग को आके पता दे, हम लोग डेफिनेटली हम लोग वर्कआउट करेगा, क्योंकि हर कुछ जिसमें हम लोग का भी लिमिटेशन है, हर जगह तो एक साथ में हम लोग का भी तो वर्कआउट नहीं होता है, तो ना इसलिए। तो सर नो डाउट कि आप लोग का पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे जिलों को जो जितने भी ये सब वर्क है वो सबसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ लोगों का कहना ये है कि जो ड्रग्स पेडलर है उनको आप लोग का जो डिपार्टमेंट है उससे पकड़ लेने के बाद भी केस रजिस्टर नहीं होता है सर, कुछ पैसे लेके केस को रफा दफा कर दिया जाता है। तो सर उसके बारे में आप क्या क्लियरिफिकेशन करना चाहेंगे सर? नहीं, इसके लिए आप लोग, मेरा ऑफिस एनी टाइम खुला हुआ है, थाना हमारा ओसी साहब भी इधर है, डीएसपी साहब भी इधर है, आप लोग कभी भी आके हम लोग से बात कर सकता है। आप लास्ट 3 साल 4 साल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एनडीपीएस में क्या काम किया है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपना एफर्ट्स कितना डाल रहा है, उसको आप उसको भी देख लीजिएगा, डेफिनेटली देख लीजिएगा। उसका बाद रह किया हाँ कुछ जेन्यून सा कुछ ये है कंप्लेन है बोलने से डेफिनेटली हम लोग भी वर्कआउट करेंगे, लेकिन ऐसे ही सिर्फ कुछ कारण से नाखुश होके फिर ऐसे हाँ नहीं वो तो ऐसा करके करता है बोलना, मेरे ख्याल से वो भी गलत है, क्योंकि हम लोग एक सिंसियर, हम लोग का तरफ से तो एक सिंसियर एफर्ट्स है। तो इसमें और हर केस सेम नहीं होता है, हर केस अलग अलग होता है, और जैसे कि बहुत सा अक्सर ये भी हो जाता है कि आप लोग ने बेल दे दिया, एनडीपीएस में हम वी डोंट हैव एनी पावर फॉर गिविंग बेल टू एनीवन, एंड whatever the crime may be, the bail is the right of that is been embedded in the constitution of India। वो बेल तो उसको मिल जाता है, आप लोग भी खुद भी देखा हुआ है। तो किसी को अगर
जुडिशरी से भी बेल मिल जाता है उसमें। आई डोंट थिंक कि उसमें पुलिस का कोई रीजन। तो इस केस में भी मुझे काफ़ी लोग आज भी आया था, उसने पूछा था कि सर इतना सेंसिटिव केस है, ये लोग को क्या बेल मिलेगा कैसे बोला। मैं बोला अगर इतना ही अगर सेंसिटिव नहीं होता तो पुलिस सू मोटो केस कैसे लेता। और आप देख लीजिए सेक्शंस वगैरह देखिए, स्पेशल एक्ट्स लगा हुआ है, पॉक्सो लगा हुआ है, इमोरल ट्रैफिकिंग लगा हुआ है, इसमें पुलिस का कोई पावर नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन हाँ मैं ये एक पहलू भी रख देता हूँ कि इफ देयर इज एनी सच कंप्लेन आप लोग डेफिनेटली आइए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कुछ हुआ है बोलने से डेफिनेटली आई चेक इट। मेरा वो SDPO यहाँ पे है, हमारा OCC यहाँ पे है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सर फर्स्ट प्रोडक्शन हो चुका है आप लोग का भी, जो फिलहाल जो सेक्स रैकेट का जो केस चल रहा है सर, तो सेकंड जो कार्रवाई कब तक सर होगा इसका? क्या का प्रोडक्शन का जी। अभी कितना कब तक है? 5 तारीख। वो तो कोर्ट का अपना वो लोग का टाइम देता है, 5 तारीख का अभी नेक्स्ट प्रोडक्शन का डेट दिया हुआ। तो सर हमें सोर्स का मुताबिक हमें ये इंफॉर्मेशन मिला है कि जैसे आपने बोला कि कस्टमर उन लोग का लेबर या फिर नॉन एपिस्टिक था, बट हमें इंफॉर्मेशन का सोर्स का द्वारा से मिला है कि जो कस्टमर हमारे यहाँ का लोकल भी था बोला, तो सर उनको आप क्या वेरिफिकेशन करना चाहिएगा सर? अभी वेरिफिकेशन मतलब आप उसको क्या क्लैरिफिकेशन करना चाहिए? अच्छा नहीं, हम लोग अभी इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है। कस्टमर कोई भी बहुत सारा हो सकता है, लोकल हो सकता है, वो हो सकता है, कोई बाहर से भी आता भी होगा, असम से भी आता होगा, ईटानगर से भी आता है, वो हम लोग में वर्कआउट कर रहे हैं। एंड मुझे नहीं लगता है कि हमको इतना दिक्कत होगा, क्योंकि आजकल पेमेंट मोड वगैरह जैसे कि जीपे करता है, ऐसा करता है, हमको नहीं लगता है। क्योंकि ये अभी हमको जैसे कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो चाहिए, हम लोग ने अरेस्ट किया, पूछताछ किया, जैसे अभी वो आपने कहा मेडिकल जो मैंडेटरी वो सब कर लिया। अभी हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस ले रहा है, जैसे कि फॉरेंसिक का हम लोग ये ले रहा है। उसके बाद अभी कॉल डिटेल वगैरह, बैंक डिटेल वगैरह वैसा लिखे, डेफिनेटली इट विल कम आउट। तो सर उन बच्चों को हम लोग ने मिलने के लिए कोशिश किया पर हमें परमिशन नहीं दिया गया, तो सर क्या बच्चों को हम लोग नहीं मिल सकता सर उसके लिए? नहीं, वो बच्चा बिकॉज दे हैव बीन हैंडेड ओवर टू चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, तो वो दोज आर ट्रॉमेटाइज्ड विक्टिम्स ना, तो उसको अंदर लीगल ये में ऐसे जहाँ तक सबको मिलने नहीं देता है, स्पेशली टू मीडियाज एंड ऑल। तो सर ये वो जो 4 विक्टिम थे उसमें से 2 माइनर भी थे, तो उन लोग के लिए कुछ रिहैब से ऐसे कुछ प्रोवाइड करते हैं? नहीं, लीगल जो फ्रेमवर्क है, माइनर होने से उसको हैंड ओवर किया जाता है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज होता है, एवरी डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके बाद अदर जो लड़कियां जो मेजर हो गई थी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से 1 स्टॉप सेंटर वगैरह है जहाँ में उसको टाइम बिंग के लिए रखा जाता है। उसके बाद वहाँ से वो लोग या तो पेरेंट्स को हैंड ओवर करेगा, या तो कोई अगर नहीं आता है तो इट इज लाइक ए रिहैब मतलब सेंटर ही है, वहीं पे वो रहेंगे। उसमें फिर पुलिस का कोई ये नहीं है, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है उसमें। वो फिर जो विक्टिम्स है तो उसको हम लोग इट इज जो कंसर्न डिपार्टमेंट, जो हमारा जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो है, जैसे ICS डिपार्टमेंट हो गया, उनके अंदर में रहे, तो हमारा पुलिस से हमारा कस्टडी में नहीं रहेगा। थैंक यू सर। ओके।